खबर को लेकर करेंगे। गुना हादसे में मृतकों की संख्या 13 हो चुकी है और इसके साथ ही बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको ये दे दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब से थोड़ी ही देर बाद गुना पहुंचने वाले हैं। ये बड़ी खबर है। पीड़ित परिवारों से सीएम डॉक्टर यादव मुलाकात करेंगे। साथ ही कल हुए इस घटना में मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए। मंत्रालय में आज तमाम विभागों के साथ उनकी बैठक होनी थी। पीडब्ल्यूडी और कृषि विभाग के साथ जो बैठक होनी थी उसे कैंसिल कर दिया गया है। आज होने वाले कार्यक्रम उनके कैंसिल हो चुके हैं और अब सीधे वो गुना के लिए रवाना हो चुके हैं। तो बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में एक दिल दहला देने वाला, रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा कल रात करीब 8 बजे हुआ। अब इस हादसे में 13 लोग जो काल के गाल में समा गए, जिनकी जिंदगियां लापरवाही की वजह से समाप्त हो गई हैं, उसका आखिर गुनहगार कौन है? बड़ा अपडेट आपको यह भी दे दे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जा रहे हैं गुना और इस मामले में अब पीड़ित परिवारों से मुलाकात की जाएगी। तो मंत्रालय में आज पीडब्ल्यूडी और कृषि विभाग की बैठकें होनी थी हालांकि, लेकिन उन बैठकों को कैंसिल कर दिया गया है। अब मुख्य प्रायोरिटी प्रदेश के मुखिया की सबसे बड़ी यह है कि इस हादसे में जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सबसे पहले वो पहुंच रहे हैं घायलों से मुलाकात करने, अस्पताल भी पहुंचेंगे जहां तमाम घायल इस वक्त इलाज करवा रहे हैं। उनसे इस घटना को लेकर बातचीत की जाएगी, जानकारी ली जाएगी कि कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ। इसके साथ ही क्या कुछ लापरवाही प्रत्यक्षदर्शियों के से भी वो समझने की कोशिश करेंगे कि क्या घटनाक्रम था और कहां लापरवाही, कहां चूक हुई थी। लेकिन बड़ी बात आपको ये भी बता दें कि इस हादसे में बस का जो ड्राइवर था उसकी भी मृत्यु की खबर है। वो भी इस हादसे के चपेट में आया। बस और डंपर की भिड़ंत हुई जिसमें 13 जिंदगियां समाप्त हो गई। और चलिए इस हादसे से जुड़ी हुई 4 अलग अलग तस्वीरें आपको बताते हैं, समझाते हैं कि कितना विभत्स, कितना भयानक, कितना भयावह यह हादसा रहा होगा। 4 तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए, लेकिन सवाल ये 4 तस्वीरें अपने पीछे यही छोड़ के जा रही हैं कि आखिर गुनहगार कौन है। भीषण सड़क हादसा जो कल रात करीब 8 बजे गुना में होता है। तेज रफ्तार डंपर जो सामने से आ रही एक बस को टक्कर मार देता है। और बता दें आपको 40 यात्री इस बस में सवार थे जो अंदर ही फंसे रह गए। टक्कर इतनी तेज थी कि सभी यात्री एक दूसरे के ऊपर गिरे, जिसे मौका मिला कुछ चंद सेकंड का, वो बस से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन बाकी यात्री इस बस के अंदर ही फंसे रह गए, जिन्हें बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला और आंखों के सामने कुछ चंद सेकंड में ही जिंदगियां जल गईं, जिंदा जल गए जो अंदर फंसे थे लोग, क्योंकि गाड़ी में टक्कर के बाद अचानक से आग लग जाती है। 13 लोगों की मौत हो जाती है और उसके बाद 17 लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें आसपास के ग्रामीणों की मदद से, स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत अस्पताल में भर्ती किया जाता है। घटना के बाद मुख्यमंत्री ने इस हादसे पर दुख जताया, लेकिन इसके साथ ही उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं और रवाना हो चुका है सीएम का यह काफिला गुना के लिए। आज इस मामले में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की जाएगी, घायलों का हालचाल जाना जाएगा। और इस मामले में जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो बस से निकले, फिलहाल अस्पताल में हैं, घायल बताए जा रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, क्या घटनाक्रम रहा था, वो जरा आप सुनिए। और कलेक्टर साहब क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर, वो भी आपको सुनवाते हैं। बस में, ट्रक में और उसमें भिड़ंत हो गई तो बस पलट गई, एक पलटी खाई, इसके बाद में पता नहीं चला, इसके बाद में आग लग गई उसमें। फिर आप कैसे निकले? फिर मैं बहुत मुश्किल से निकला, उसमें से अकेला ही निकला हूँ। फिर किसी ने कोई सहायता भी नहीं मिल पाई मुझको। करीबन आपके समय में कितने लोग और फंसे हुए थे अंदर? अब उसमें तो बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, तो मैंने अंदाजा ही लगाया 15-20 तो मुझको दिख ही रहे थे उसमें डले हुए। आग लग गई एकदम, तो मैं 9 से निकल के आया हूँ। 17 लोग घायल हुए हैं और सभी घायलों का उपचार जिला अस्पताल में अभी चल रहा है और सभी घायल सुरक्षित हैं और खतरे से बाहर हैं। और इस घटनाक्रम में 13 लोग मृत हुए हैं और ये इसका अभी तक की सीएम ने सर घोषणा की है 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता की और 50,000 रुपए घायलों के तो लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है उसका पालन किया जाए। एक्सीडेंट का जो हुआ है इसमें दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें डंपर चालक की भी मृत्यु हो गई है इस एक्सीडेंट में, और बस में जो आग लगी जिसमें 12 कैजुअल्टी हुई है। तो ये तो अब
आपराधिक प्रकरण तो दोनों ही तरफ होगा, और उसके बाद जो लापरवाहियाँ और बाकी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आएंगी, उस हिसाब से हम अपनी सख्त कार्रवाई और समुचित धाराओं का उपयोग करेंगे। प्रथम दृष्टया सर क्या कारण लग रहे हैं, मतलब ये आकलन लगाया जाए? प्रथम दृष्टया ये आमने सामने की टक्कर है। डंपर चालक की भी मौके पे ही मृत्यु हो गई है, और बस पलटी खा गई थी। उस बस में अचानक से किसी वजह से आग लग गई, या तो स्पार्किंग हुई है उसमें, या फिर जो कंबशन हो रहा था उसमें, उसकी वजह से आग लग गई। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करते हैं गुना का। पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। पंकज, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे पहले अपडेट आप दीजिए कि आप कुछ अपडेट आपके पास, और इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का काफिला भी रवाना हो चुका है गुना के लिए। मुलाकात होगी घायलों से और बात की जाएगी कि आखिर कैसे हादसा हुआ, क्या इसके पीछे की वजह रही होगी। फिलहाल आपके पास क्या कुछ अपडेट है वो बताइए। बिल्कुल जया, मैं बता दूं आपको कि यहाँ मुख्यमंत्री आने वाले हैं। इसके आने के चलते यहाँ व्यवस्था जो है चाक चौबंद कर दी गई है, और हमारे पास जो है अभी कलेक्टर साहब यहाँ खड़े हुए हैं। अगर हम कलेक्टर साहब से बात करें तो सर, जिस तरीके से रात को प्रशासन ने एकदम पहुँच गया था, मगर फायर ब्रिगेड की समस्या वहाँ आई थी। देखिए, थोड़ा जैसे मैंने कल भी बताया था कि थोड़ा वो रूरल इलाका है, और गुना और आरोन दोनों जगह से वो शहरी क्षेत्र से दूर था, तो इसलिए थोड़ा समय फायर ब्रिगेड को पहुंचने में आवश्यक रूप से लगता ही। पर जैसे ही सूचना मिली थी, आपने देखा होगा, पूरी मेडिकल टीम, फायर ब्रिगेड की टीम, पूरा पुलिस और प्रशासन वहाँ तत्काल पहुंचे हैं और राहत कार्य चलाया है। इनसे बस की फिटनेस और बीमा को लेकर भी जरा सवाल पूछिएगा कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन शुरुआत में जब ये बस लगातार सड़कों पर दौड़ रही थी तो उस समय क्यों नहीं आखिर बसों की चेकिंग की जाती है? हमारी जो तैयार हुई है और जो हमें शिकायतें प्राप्त होंगी, उसके क्रम में फिर हम पहचान आगे सुनिश्चित कर पाएंगे। सर, जिस तरीके से बीमा और फिटनेस की बात की जा रही है, पहले प्रशासन कहीं ना कहीं देखा जाए कि लेत लाली देखी गई है, पहले क्यों नहीं जागा? देखिए, सबसे पहली बात है कि जिस बस का परमिट नहीं था वो बस चल रही थी, तो फिर निश्चित रूप से इसके लिए हमने जांच के लिए लिखा है, और जांच आने के बाद में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। एक तरह से अगर घायलों की जाए तो बहुत बेहतरीन व्यवस्था यहाँ की गई है। हाँ, घायलों का इलाज है और अच्छे से चल रहा है, और सभी लोग खतरे से बाहर हैं। तो ये थे हमारे साथ गुना कलेक्टर जो यहाँ खुद पंकज, मौके पर मुख्यमंत्री कितनी देर बाद पहुंचेंगे? क्या आपके पास अपडेट, और कितना समय अभी लग सकता है मुख्यमंत्री को वहां पहुंचने में? सीएम के दौरे को लेकर क्या अपडेट है? मोहन यादव सीएम यहाँ गुना पहुँचेंगे। पंकज, सवाल सुन पा रहे हैं आप मेरा? उनको जी बिल्कुल। हेलो, ये है कि मुख्यमंत्री कितनी देर में वहां पहुंच जाएंगे? आपके पास क्या कुछ जानकारी, कितना समय और लगेगा? और वहां पर डॉक्टर से भी बातचीत होगी, घायलों से भी वो बातचीत करेंगे, कितना समय वो रुकेंगे, परिवारों से भी मुलाकात करेंगे, और क्या जो मृतक हैं उनके परिवारों से भी मुलाकात हो सकती है? गुना एयरपोर्ट पर उतरेगा और इसके बाद वो यहाँ अस्पताल पहुंचेंगे। पंकज, सवाल मेरा यह है कि घायलों से भी मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी, इसके साथ ही क्या मृतकों के घर भी मुख्यमंत्री जा सकते हैं परिवार से मुलाकात करने के लिए, उनका दुख बांटने के लिए? इतनी मुश्किल घड़ी और सरकार उनके साथ है ये बताने के लिए। बिल्कुल, मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे, और जो मृतकों के परिजन हैं, जो कुछ शवों की पहचान हो गई है, उनके परिजन यहाँ मौजूद हैं। कुछ शवों की पहचान नहीं हुई है, लोग लापता है, उनसे भी मुख्यमंत्री मिलेंगे। अंदर जो घायल हैं उनको भी देखने मुख्यमंत्री जाएंगे और उन सबको सांत्वना देंगे। जी जया। बहुत शुक्रिया आपका पंकज, जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर है, और देखिए सबसे पहले आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब से थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं गुना। वहां घायलों से मुलाकात होगी, लेकिन इसके साथ ही बहुत विभत्स घटनाक्रम ये रहा, और आप अंदाजा लगाइए कि बस के अंदर ही लोग जिंदा जल गए, कई जिंदगियां राख में तब्दील हो गई। और इस तरह पंकज, जो लोग वहां पर मौजूद हैं, आप उनसे अगर बातचीत कर सके तो जरा कोशिश करिए। बिल्कुल, मैं तो आपका कोई परिजन है क्या भैया, जो लापता है या मिला नहीं है? आपका भी कोई परिजन है क्या? आपका कोई परिजन है भैया, लापता है, जानकारी है? कोई है परिजन आपका? हमारे चाचा हैं श्री मनोहर लाल शर्मा जी पारिवारिक, तो उनका कोई अता पता नहीं है, और पुलिस प्रशासन भी कुछ हमें सही जवाब नहीं दे रहा है।
ठीक है ना। और पुलिस प्रशासन कितने बजे निकले थे, वो कब गए थे? आरोन से 4 बजे निकले थे। गुना संघ कार्यालय की मीटिंग थी, आरएसएस की मीटिंग में आए थे और हमारे ताऊ जी हैं, हम इनके साथ ही मीटिंग करी है उन्होंने। इसके बाद वो 8 बजे की बस में बैठे। मैं भी मनोहर लाल शर्मा यहाँ गुना नगर संघ चालक हूँ। वो आज संघ चालक और हम लोगों की टोली बैठक थी। अभी एक क्षेत्रीय अधिकारी आने वाले हैं, उनके कार्यक्रम के तैयारी के संबंध में वो भी आए हुए थे। वो लगभग 7:45 बजे कार्यालय से निकले। उनको रोका भी बहुत था कि आप अभी मत जाइए, बैठक पूरी हो जाने दीजिए, लेकिन वो माने नहीं कि मुझे थोड़ा घर पे काम है और जाना है। तो क्या कोई फोटो आप दिखा सकते हैं जो अभी लापता बताए जा रहे हैं, इनकी कोई ऐसी तस्वीर जो आपके पास हो? हम आपको बता रहे हैं कि एक जो परिजन आए हुए हैं, ये बताया जा रहा है, क्या नाम इनका बताया जा रहा है? देखिए, आपको दिखाना चाहूंगा कि ये लापता बताए। मनोहर शर्मा जी। मनोहर शर्मा किस पद पे थे? ये शिक्षक थे। ये एक शिक्षक थे मनोहर शर्मा जी, जो लापता बताए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो फोटो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनके परिजन परेशान हो रहे हैं, ये अभी लापता है। पुलिस लेकिन पंकज, ये सवाल तो वहाँ मौजूद जो टीम है, कलेक्टर साहब जो मौजूद है, उनसे पूछना चाहिए ना कि ये जो परेशान हो रहे हैं परिजन, पहले ही इन पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है और ऊपर से अगर सिस्टम इस तरह से परेशान करेगा तो ये सभी कहां जाएंगे? व्यवस्था क्यों नहीं की गई कि आसानी से ये अपनों को ले जाएं और सही तरीके से अंतिम संस्कार उनका कर पाए? आखिर क्यों परेशानी हो रही है इन सभी को? सब लोग जया, मैं आपको बता दूं कि अभी जो है कुछ बिल्कुल राख में तब्दील हो गए हैं। जब तक उनकी डीएनए रिपोर्ट नहीं आएगी ये नहीं बताया जा सकता कि आखिर कौन है। एक और व्यक्ति है जिसके परिजन गायब है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य गोस्वामी। तो कौन गायब है आपका? मेरा भाई है गणेश गोस्वामी, जो कि गुना से रोज अप डाउन करता है। आरोन से गुना के लिए लैब टेक्नीशियन है, अब डायग्नोस्टिक सेंटर पे काम करता है, जो कि 8 बजे बस में बैठा था। उसके बाद अभी तक लापता है, कोई पता नहीं है। तो ये भी एक बताया जा रहा है कि इनका भी लापता है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जो राख में तब्दील हो गए हैं, उनकी जो पहचान सबकी नहीं हो पा रही है। वो कहीं ना कहीं जब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक प्रशासन यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं दे पाएगा। प्रशासन क्या कह रहा है पंकज? कितना समय लगेगा? और मुझे जरा हमारे दर्शकों को भी ये जानकारी दीजिए कि अभी तक कितने शवों की पहचान हो पाई है? क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो परिजनों को सौंप दिए गए हैं, शवों को सौंप दिया गया है, या कितना समय लगेगा? क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सही है कि डीएनए जब होगा तभी शवों की पहचान होगी और उसी के बाद परिजनों को सौंपा जा सकेगा। तो उसमें कितना समय, कब तक इन्हें इंतजार करना होगा? 3 से 4 शवों की केवल पहचान अभी हो पाई है। और मैं आपको बता दूं कि जो एक फार्म होता है वही डॉक्टरों के पास नहीं भेजा गया है। सुबह 5 बजे से डॉक्टर बैठे हुए हैं, करीबन 8 से 10 डॉक्टरों की टीम बैठी हुई है पोस्टमार्टम करने के लिए, मगर उनके पास वो फॉर्म ही अभी तक नहीं आया है कि आखिर क्या नाम है, किसके परिजन है। जब तक वो फॉर्म नहीं आएगा पीएम चालू नहीं किया जा सकता। तो अभी किसी को भी शब्द जो है सौंपा ही नहीं गया, क्योंकि उनका अभी पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ। ये किसकी जिम्मेदारी होती है पंकज, और कहाँ देर हो रही है? अगर फॉर्म नहीं पहुंचा, इतने बड़े हादसे के बाद जो परिजन इंतजार कर रहे हैं अपनों के लिए, अगर नहीं पहुंचा है फॉर्म तो क्यों नहीं पहुंचा है? अगर देर कहाँ हो रही है, गलती कहाँ हो रही है? ये जो जिम्मेदारी होती है पुलिस विभाग की जिम्मेदारी होती है कि वो अपना फॉर्म जो है डॉक्टर के पास भेजे और परिजनों के 5 लोगों के सिग्नेचर कराकर पीएम के लिए भेजा जाता है। मगर अभी तक जो है एक भी फॉर्म नहीं भेजा गया। कहीं ना कहीं अभी पूरी तरीके से पहचान की जा रही है और सोचा जा रहा है कि एक साथ ही सारे फॉर्म भेजे जाएंगे। मगर जल्दी अगर कुछ फॉर्म भेजे जाते तो अभी कुछ पीएम हो गए होते। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका पंकज, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और जो परिजन खड़े हैं उनके दुखों का अंदाजा तो वाकई में आज कोई नहीं लगा सकता। और आप अंदाजा लगाइए, हादसा इतना भयावह था कि जो लोग बाहर निकल गए उन पर ईश्वर की कृपा रही, लेकिन जो जिंदगी अंदर फंसी वो अंदर ही जिंदा जल गए और इस तरह से जले कि राख में तब्दील हो गए। उनके शवों की पहचान तक करना अब इतना मुश्किल हो रहा है कि वो देखिए 5 तस्वीरें इस हादसे से जुड़ी हुई है। 4 से 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले डंपर ने बस को टक्कर मारी, उसके बाद बस में अचानक से भीषण आग लग जाती है। लापरवाही डंपर चालक की ही निकलकर सामने आ रही है, लेकिन आपको बता दें कि इस हादसे में डंपर चालक की भी मृत्यु हो गई है। बस में भीषण आग लगती है। जो लोग कांच तोड़कर बाहर निकल गए वो बच गए, लेकिन जो अंदर फंसे रह गए वो इसकी चपेट में आ गए। घटना के बाद मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुना के लिए रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर बाद वो गुना पहुंचेंगे। जिला अस्पताल जहां तमाम
इस वक्त घायल मौजूद हैं, उनके परिजन मौजूद हैं और इसके साथ ही जो लोग लापता हैं, जो शव अभी तक नहीं मिले हैं, वो परिजन भी वहां अपनों की तलाश में पहुंचे, तो उन सभी से मुलाकात की जाएगी। घायलों का इलाज, 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं जो जिला अस्पताल में भर्ती हैं और बस में करीब 40 लोग सवार थे, लेकिन लापरवाही एक बार फिर से आई, यही कि बस का फिटनेस नहीं था और साथ ही बिना बीमा के बस बेतरतीब तरीके से दौड़ रही थी। बस की हालत बहुत अच्छी नहीं थी और दूसरी तरफ डंपर चालक की भी साफ लापरवाही इस मामले में सामने आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर मुरैना से, जहां